आपको डिटेल तो भेजी थी। चलिए हमने शेयर किया तो उन्होंने 2100 रुपये दक्षिणा हमारे खाते में, कल हम परसों की बात है लगभग 2 बजे। तो मार्ग में चलते हुए हमें कई लोग मिल जाते हैं। तो ज्ञान ऐसा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है। और स्वयं ज्ञान स्वरूप ओंकार स्वरूप भगवान शंकर है, लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराई। तो स्वामी जी कहते हैं जब तक स्त्री चित्त वाला व्यक्ति, जो पुरुष है स्त्री है, वो शिव नाम स्मरण करने का प्रयास तो करता है, जाना चाहता पर तुलसी पिछले पाप पे हरि चर्चा न सुहाए। पिछले जन्म के जन्मांतर के कुछ पाप ही खोपड़ी में बैठे, इसलिए वो झुकना नहीं चाहता। झुकते हैं जो वो तो भक्त होते ही, और जो अकड़ते हैं मुर्दे होते। जब अकड़ जाता है व्यक्ति तो प्राण निकल जाता है, और प्राण जब निकल जाता है तो फिर 4-6 लोग कांधा देने के लिए आते हैं। इसलिए क्या करो, भगवान के नाम का आश्रय करो। ये नाम की महिमा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो विदावे। भाग्य रूपी कमल युग युगांतर कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं, उन पुण्यों की जो फलश्रुति है वो सत्संग। सत्संग ऐसे प्राप्त नहीं होता, ये दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। ये महापुरुषों से हमने सुना और स्वयं इसका अनुभव किया। भाग्योदयेन बहुजन्म, एक जन्म नहीं बहुजन्म, समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो विदावे। जब भाग्य रूपी कमल किसी पुरुष स्त्री का मनुष्य का उदित होता है तो तब अज्ञान दूर होता है। अज्ञान हेतु मोह मदांध का, तब विवेक की जागृति होती है। और विवेक कब होता है? जब सत्संग मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सुलभ। ये तो मैनपुरी है, ये जड़ भरत की तपस्थली है नारायण। तो अनेक ऐसे ग्रंथ को देखना ग्रंथ की मर्यादा है, ग्रंथ का पारायण करना ये मर्यादा है। अन्यथा शिव पुराण की कथाएं, श्रीमद् भागवत की कथाएं एक दूसरे की पूरक, एक दूसरे से मिली जुली। वो श्रीमद् देवी भागवत की कथा का भी हमने जब पारायण किया, 3 से 4 कथाएं की देवी भागवत की अभी तक, तो वो कथाएं श्री शिव महापुराण से जुड़ी हुई भगवती शिवा का और भगवान शंकर का जो चरित्र है वो मिला हुआ, कथाएं वही। इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए आप सभी का यहाँ अभिनंदन है, स्वागत है। भगवान की इस पुण्य धरा पर, इस पुण्य क्षेत्र में आप आए और अपने मन को भगवान को सौंप दें। और क्या करें, पल पल माला हाथ में हो तो रुद्राक्ष की माला लेकर के 108 मनके की, 27 दाने की, 54 दाने की, अथवा उंगलियों में ही नियमानुसार जब का एक नियम होता है, अनामिका उंगली के इस पेरू से यहां से लेकर के नमः शिवाय 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 10 दशांश की 100 और ये दोनों छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 108 बार इस मंत्र का जप करते करते कथा सुनिए, मन भगवान में लगा कथा। अगर मणिराम जी यहाँ लगे रहेंगे तो आपको आनंद आएगा। और फिर
जो भगवान के लीला अवतारों का जो वर्णन है, अभी तो हम महात्मा में ही प्रवेश किए हुए, प्रथम दिन है तो प्रथम दिन भूमिका ऐसी होती है वक्ता और श्रोता की, सूत और शौनकादि ऋषियों की। तो वो जो भूमिका है उस भूमिका का नाम है प्रयाग क्षेत्र नैमिषारण्य। तो इसलिए श्रोता कैसा है उसके अनुसार कथा कही जाती है, कथा निकल मुख से। और ये वो कथा है जो मन की व्यथा को हर लेती, थकावट दूर करती। स्वास्थ्य संपत्ति और समय होगा तो गंगा में स्नान करना, गंगा में जाना और जाकर के दूर भी तो पड़ेगा, लेकिन वो जो ज्ञान रूपी गंगा है वो आपके मध्य में, हमारे मध्य में आई है। इसलिए इसमें गोता लगाओ, पल पल गोता लगाई। बोले शंकर भगवान की जय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल निकला जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल निकला जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ये दुनिया पंछी का मेला, पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। समझोड़ जाना अकेला, समझोड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। समझोड़ जाना अकेला, समझोड़ जाता है अकेला। तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन ये साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय।
मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा पिंजड़ा प्राण रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पिंजड़ा प्राण रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त रहे जा, शिव पूजन में मस्त रहे जा, शिव पूजन में मस्त रहे जा, शिव पूजन में मस्त रहेगा। भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, शिव पूजन में मस्त रहे जा, शिव पूजन में मस्त रहेगा। भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय, दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। तो जो मनुष्य भगवान के इस पंचाक्षरी मंत्र का जप करता है, नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करता है, उसका मुख देखने से क्या निश्चय ही तीर्थ फल की प्राप्ति होती है। इस शिव पुराण में उद्धृत जिसके मुख में शिव नाम, शरीर पर भस्म हो और रुद्राक्ष गले में आज चांडाल मनुष्याणाम, वो चांडाल भी हो मन से, हम किसी को ये नहीं कह सकते, और वो शिवरात्रि का उसने व्रत किया हो और भस्म रुद्राक्ष धारण किया हुआ हो, तो वह उसके पाप शीघ्र ही नष्ट होते। दर्शन मात्र जो पुरुष अंत समय में शिव नाम का स्मरण करता है, बंधुओं उच्चारण करता है, वो ब्रह्म हत्यारा ही क्यों ना हो, शराबी हो, डाकू हो, चोर हो, पर स्त्री गामी हो, निश्चित ही वो शिवलोक को जाता है।
शिव सायुज्यम गच्छति, भगवान उसको सायुज्य मुक्ति देते हैं। ज्ञान पूर्वक भगवान शंभु के नामों का जो कीर्तन करता है वह जीव उसके हाथ में करतलगत मुक्ति होती है, हाथ में मुक्ति होती है। निश्चित रूप से वो समस्त पापों से छूट जाता है। विविध विविध स्तोत्र हैं, मंत्र हैं, परमात्मा के विशिष्ट नाम हैं। न च नामानि रूपाणि शिवस्य परमात्मनः तथापि अथवा तद्रूप नाम रूपे प्रकल्पिते। भगवान के अनंत नाम हैं और भगवान तो निष्कल भी, वो अनामी भी है, वो निर्गुण भी है, निराकार भी है। तथापि अथवा तद्रूप नाम रूपे प्रकीर्तिता। पुष्पदत्त नाम के बड़े अच्छे गंधर्व हुए कवि, उन्होंने महिम्न स्तोत्र लिखा है। भगवान की अनंत अनंत महिमाओं का वर्णन उस शिव महिम्न स्तोत्र में किया है। प्रसंग आएगा तो कभी आपको सुनाएंगे। तो सर्वोपरि सब देवताओं में जो ऊपर है वह सत्य स्वरूप भगवान का नाम है। भगवान शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये भगवान के नाम, भगवान के स्वरूप, इनका वर्णन करते हुए आइए चलते हैं सूत सौनक के मध्य। प्रारंभ में केवल एक भूमिका हमारी आपकी तय हो रही है। इस दिव्य भीमसेन महादेव के पवित्र सभागार में, इस स्थान में वैसे अनेक कथाएं यहां पहले हो चुकी होंगी, अभी आगे भी होने वाली। शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा का वर्णन शौनक के पूछने पर, जो शौनक हैं वो सब ऋग्वेदी हैं और सब गृहस्थ हैं। आश्चर्य की बात, सब अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं, सब वेदज्ञ हैं, अग्नि स्वाहाकार करते हैं। और ये भृगुवंशी हैं शौनक आदि ऋषि, विद्वान हैं, एक नहीं अनेक पुराणों की कथा ये पूर्व में सुन चुके हैं। शौनकुवाच हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धांत विप्रभो आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषतः। शौनक जी से पूछा, हे महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं और पुराणों की अनेक कथाओं को हमने आपसे सुना है। शौनक जी पूछे, सार तत्व के रूप में विशेष आपने कई वर्णन किया है, लेकिन ज्ञान वैराग्य और भक्ति से को बढ़ाने वाली और विवेक को प्राप्त कराने वाली भगवान की कोई ऐसी कथा सुनाइए, कैसे वृद्धि हो। कलयुग आ रहा है और इस कलिकाल में जीव आसुरी भावापन्न हो रहे हैं। तो जीव समुदाय के कल्याण के लिए और सब प्रकार की कल्याणमयी वस्तुएं प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई भगवान का सर्वोत्तम पवित्र पावन चरित्र सुनाइए, कोई ऐसा अनुष्ठान हो तो बताइए, शीघ्र ही अंतःकरण जिससे शुद्ध हो जाए। तो निर्मल चित्त वाले को कथा सुनानी चाहिए। कथा की बड़ी कीमत है। अब तो गली गली में कथाएं हो रही, तो कथा जो इतनी अमूल्य है, भगवान शंकर इसके साक्षी हैं, महादेव ही स्वयं कह रहे हैं। आइए सूत जी क्या कह रहे हैं, सूत जी के साथ चलते हैं। धन्यस्तुम मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालसा अतो विचार्य सुधिया वक्मी शास्त्रम महोत्तम।
सूत उवाच, सूत जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ सौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय कमल में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम और तुम्हारे मन में लालसा है, इच्छा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार पूर्वक उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। काल ब्याल मुखत्रास, काल ब्याल महात्रास, विध्वंस कर्मोत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवोक्तम पुराणे। काल रूपी सज्जनों, जो ब्याल है, ब्याल कहते हैं सर्प, अजगर, इसके मुख में हम सब विराजमान है, बैठे हुए हैं। सिंह महापुराण महाविध्वंसक है, सब प्रकार के पापों का शमन करने वाला है। यह संपूर्ण शास्त्रों का सिद्धांत शैव पुराणम परमं शिवेनोक्तम, शिव जी ने, शंकर भगवान ने इसको उत्तम कहा है। पुरा मुने, हे मुने, भगवान शंकर ने ही इस पुराण की कथा प्रकट की है। शिव पुराण पूर्व काल इसका प्रवचन किया है। इसलिए महान त्रास करने वाला, समस्त पापों को मिटाने वाला यह शिव महापुराण, महापुराण इसका प्रणयन, इसका उद्देश्य कलयुग के जीवों के लिए परम हित का साधन है। इसलिए क्या करें, सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्य विशेषतः, 3 बार आया, सदा सेव्य, सदा सेव्य, सदा सेव्य विशेषतः, एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। हे रसिकों, हे भक्तों और रसिकों कहा, जो भगवान के प्रेमी है ना, वो आए, जिनको अपनी बुद्धि लगा ली है, उनको समझ में कथा नहीं आई, वो कथा उठा सुनेंगे नहीं, वो टाइम पास और यहाँ विघ्न करेंगे। इसलिए सदैव इसका मान करते हुए, इसका पान करने वाला जीव अमर हो जाता है। ये अमर कथा भी सदा इसकी सेवा करो, सदा इसकी सेवा करो, सदा इसकी सेवा करो। ये शिव पुराण उत्तम शास्त्र है। इस भूतल पर भगवान शिव का ये वांग्मय स्वरूप है, भगवान का ही वपु है, शरीर है। ऐसा समझकर इसका सेवन करो, इसका श्रवण करो, इसका पाठ करो, सर्वसाधारण रूप से जो आप चाहते हैं वह आपको प्राप्त हो जाएगा। शिव भक्ति पाकर निश्चित ही जीव श्रेष्ठ शिव स्वरूप हो जाता है। संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने कई लोगों ने शिव पुराण का आश्रय किया, मैं देखता हूं। और देखिए, घर में शिवालय में जाओ तो पूजा में तो स्तुति पाठ होता ही, लेकिन भगवान शिव को क्या पसंद है, भगवान शिव के मंदिर में जाके मौन रहो, मौन रहने का अभ्यास करो। कई लोगों के घरों में हम जाते हैं, कोई बोलता ही नहीं कुछ, तो मौन रहने का घर में ज्यादा प्रयास करो, इससे भगवान और प्रसन्न होते हैं। मौन रहेंगे तो झगड़ा भी नहीं होगा। जितना घर में हम मौन रहते हैं ना, ये सूत्र है, आप इसको गांठ बांध लीजिए। जितना आप मौन रहेंगे वो घर शिवालय समान समझना चाहिए। इसलिए मंदिर में जहाँ शिवालय है वहाँ जल चढ़ाइए और मौन होके कुछ देर वहाँ बैठिए। जब करीब मौन रहे, अभीष्ट साधन बच्चों के लिए अध्ययन, शिक्षा मांगिए, ज्ञान मांगिए। प्रेम पूर्वक माताएं व्रत करती है, मनोवांछित फलों को देने वाला भगवान शिव के इस दिव्य शिव महापुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से सज्जनों मुक्त होता है और समस्त भोग पदार्थों को प्राप्त करता है और शिवलोक को जाता है। अंत में प्रेम पूर्वक पुण्यात्मा है वह जीव, इसमें कोई संशय नहीं है। आप सब पुण्यात्माओं के पुण्यों से और इस पवित्र स्थान पर मैनपुरी में भीमसेन महादेव की पवित्र सन्निधि में गुरु पूर्णिमा से हम इस दिव्यतम शिव महापुराण का श्रवण कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण करते रहे। इस भावना से वंदे शिव पुराणाय सर्वदा प्रसन्नधि शिव प्रसन्नादा
याद दद्या सुपदयोरति। भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो, हम शिव पुराण को प्रणाम करते हैं, भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, भीमसेन महादेव जी को प्रणाम करते हैं प्रीतिपूर्वक, और भगवान अपने चरणों में रति मति में प्रदान करें। आज की संध्या को यहीं पर विश्राम देते हैं। आइए हम आरती करें। इससे पूर्व 2 मिनट हरिनाम के साथ, केवल 2 मिनट भगवान नाम। शिव शिवेति 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 वा, शिवेति शिवेति वा, सब बोलिए मिलकर। शिव शिवेति 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 वा, शिव शिवेति 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 वा। भाव से शिवेति 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 वा, शिव शिवेति 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 वा। भवेति 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 वा, भव भवेति 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 वा। भवेति 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 वा, भव भवेति 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 वा। हर हर महादेव। हर हरे ते हरे ति हरे तिवा, हरे ति हरे ति हरे ति, हर हरे ते हरे ति हरे तिवा। भज मना प्रभु नाम निरंतर, भज उमाद निनाद निरंतर, भज मना प्रभु नाम निरंतर, भज महाप्रभु आप निरंतर। नाम भगवान का नाम, भज मना हरि नाम निरंतर, भजो महार नाम तिरंकर, भज मना गुरु नाम निरंतर, भज महागुरु नाम निरंकर। तो इस मन को समझाया गया है, रे मन, गुरु का नाम, भगवान का नाम, शिव का नाम बार बार निरंतर जपो। तो इस दिव्यतम संध्या को प्रणाम करते हुए भीमसेन महादेव की पवित्र सन्निधि और आप सभी भक्तों के हृदय में विराजित उमा महेश्वर के स्वरूपों को प्रणाम करते हुए आज की संध्या को विश्राम देते हैं। जयकारे के साथ सभी लोग आरती जरूर करें, आरती में सम्मिलित हो जाएं, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर प्रसाद सबको प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था की गई है।
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, मैया की, यमुना महारानी, सरयू मैया की, काशी विश्वनाथ भगवान की, उमापति महादेव की, केदारेश्वर भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री शिव पुराण शिव महापुराण की, हर हर महादेव। आइए इस संध्या को प्रणाम। ठीक कल 3-2:30 बजे आप यहाँ उपस्थित हो जाए तो 3 बजे से कथा आरंभ करेंगे। इससे ठीक 6:30 बजे 6:45 बजे इसी समय आरती होगी। सबको दूर जाना होता है और आप लेट आएंगे तो फिर व्यवस्था बिगड़ जाती है। आइए आरती प्रारंभ करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मोघा अग्निरजायता